Goal, nation's leading institute. Hello students, I am Manjul Mang from Goal Institute. Today I am going to discuss physical chemistry of All India Test Series for NEET Aspirant 2023 Main Test 07 held on 31st December 2022. Now we start from question 51. You can watch from question 51 as it is very easy question. It is very easy question. You just watch we have given that 2N2O5, 4NO2 plus O2. Here data is given that minus dN2O5 by dt equals to KN2O5. And similarly dNO2 by dt and dO2 by dt. So here we can write as rate equals to 1 by 2 dNO2 N2O5 by dt in term of reactant minus sign 1 by 4 अब प्रोडक्ट के टर्म में dNO2 by dt इक्वल्स टू 1 by 1 हो जाएगा यहाँ dO2 by dt. Finally you can write from given data 1 by 2 K N2O5 equals to 1 by 4 K dash N2O5 equals to K double dash N2O5. That means K by 2 equals to K dash by 4 equals to K double dash. Hence K dash बराबर 2K and K double dash बराबर K by 2. Option number 2 is right. Clear? बहुत इजी क्वेश्चन था, आपने देख लिया. अब है नेक्स्ट 52 नंबर देखते हैं. 52 नंबर में कुछ नहीं है, सिर्फ डाटा दिया हुआ है. आप रेट एक्सप्रेशन लिख सकते हैं. रेट एक्सप्रेशन आप समझ रहे होंगे कैसे लिखा जाता है. जो भी रिएक्टेंट है तो रिएक्टेंट के पावर में सम एक्सपोनेंट होता है, सम पावर होता है, उसके आधार पर. तो यहाँ पर हम देखेंगे कि क्वेश्चन नंबर 52 में अगर देखें तो यहाँ पर एक्सपेरिमेंट सेकंड बाय फर्स्ट कीजिए. जैसे यहाँ पर कह रहा है कि एक्स ऑर्डर है जो डिपेंड ऑन एक्स नॉट ऑन वाई, बिकॉज ऑर्डर फॉर वाई इज 0 और ऑर्डर फॉर एक्स इज 1 फर्स्ट ऑर्डर. तो रेट इक्वल्स टू के एक्स के पावर 1 बाय के पावर 0. दैट मीन्स यू कैन राइट एज के एक्स. क्लियर? तो यहाँ पर सेकंड बाय फर्स्ट अगर हम एक्सपेरिमेंट करते हैं तो क्या आ जाएगा. 4 क्रॉस 10 टू द पावर -3 अपॉन 2 क्रॉस 10 टू द पावर -3 इक्वल्स टू L अपॉन 0.1. दैट्स वाई यू कैन राइट एज L इक्वल्स टू ये 2 हो जाएगा, कट जाएगा, तो L इक्वल्स टू 0.2. सिमिलरली अगर हम करते हैं थर्ड अपॉन फर्स्ट तो आप लिखिएगा m क्रॉस 10 टू द पावर -3 अपॉन 2 क्रॉस 10 टू द पावर -3 इक्वल्स टू 0.4 अपॉन 0.1 इक्वल्स टू 4. दैट्स व्हाई यू कैन राइट एज m इक्वल्स टू 8 एंड m by l इक्वल्स टू 8 by 0.2 मीन्स यहाँ पर 10 कीजिए तो यहाँ 5 40. Finally, you can say that answer is 2 is right. Answer 2 is right. Next question 53. As 53 में similar question है, 52 जैसा ही है. अभी इसमें देखिए कि रेट इक्वल्स टू के ए के पावर अल्फा, बी के पावर बीटा, सी के पावर गामा. अगर इसके आधार पर आप सोल्व कीजिएगा तो यहाँ पर 4 अपॉन फर्स्ट कीजिए
तो आपके पास रिजल्ट आएगा 8 इक्वल टू 4 के पावर गामा. दैट्स वाई यू कैन राइट एज 2 to the power 2 गामा बराबर 2 के पावर 3. इसका मतलब आ जाएगा 2 के पावर 3. इसलिए आप लिख सकते हैं गामा इक्वल टू 3/2. अब ऐसा ही 2 चॉइस में है, फर्स्ट और 4 में. अब इसका मतलब है हमें नेक्स्ट भी ट्राई करना है और थर्ड भी. सिमिलरली अगर आप ट्राई कीजिएगा फर्स्ट बाई सेकंड एंड सेकंड बाई थर्ड, तो आपको रिजल्ट आ जाएगा फोर्थ चॉइस करेक्ट हो जाएगा. फोर्थ चॉइस में क्या है, वो अल्फा बराबर 1, बीटा बराबर -1, गामा बराबर 3/2. अब सोल्व करके देखिएगा, सिमिलर वे में बन जाएगा. ठीक है. अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं. 54 बहुत इजी क्वेश्चन है. 54 क्वेश्चन आप जानते होंगे कि जीरो ऑर्डर रिएक्शन में हमेशा टी हाफ होता है, वो इक्वल टू कंसंट्रेशन इनिशियल कंसंट्रेशन बाई 2K. क्लियर. तो इसी पर आधारित क्वेश्चन है, A/2K आंसर आएगा. तो इसमें कौन सा चॉइस है, फर्स्ट चॉइस. अगेन आते हैं 55 क्वेश्चन. 55 क्वेश्चन हम देखेंगे. फिफ्टी में क्वेश्चन नंबर 55 में हम देखेंगे किसमें करा कि एज्यूमिंग 1 माइक्रोग्राम, यहाँ पर इनिशियल कंसंट्रेशन 1 माइक्रोग्राम है, मीन्स A0 बराबर आप लिख सकते हो 1 माइक्रोग्राम. ठीक है. और हमको करा कि अमाउंट X रिमेनिंग इन द ट्रेस आफ्टर 100 ईयर. तो T बराबर तो 100 ईयर दे रखा है और T हाफ इसमें लिख रखा है क्वेश्चन में 30 ईयर. क्लियर. अब यहां पर कह रहा है कि फाइनल अमाउंट कितना है, तो फाइनल अमाउंट इक्वल टू W एज्यूम कर लेते हैं. तो हम जानते हैं फॉर्मूला T इक्वल टू 2.303/K log A0/80. क्लियर. अब इतना बराबर हम लिख सकते हैं 2.303 बाई K इक्वल टू, अगर इससे हमको ये पता चल जाए कि K बराबर 0.693/T हाफ. फर्स्ट ऑर्डर में आप जानते होंगे, तो फर्स्ट ऑर्डर में कितना जब हम जानते हैं तो आराम से लिख सकते हैं 693/30 ईयर इनवर्स. क्लियर. अब यहीं पर मान पुट कर देंगे 0.693/30. 30 को ऊपर ही रख लें. लॉग, अब 1 माइक्रोग्राम है तो 1 अज्यूम करके चलते हैं और यहाँ W. तो आप यहां से देख सकते हैं कि यहां से जब A हटा दीजिएगा तो ऐसे भी अगर ना भी हटाइए तो यहाँ पर आप इसको कट कीजिएगा तो 0.30 बनना रहा है और ये 0.3, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 100. और 100 से इधर T बराबर हमको इतना दे रखा है कि 100 है, 100 ईयर है, तो 100 बराबर 100 log 1/W. ये माइक्रोग्राम में भूलिएगा नहीं. ठीक है. अब यहाँ पर तो ये भी माइक्रोग्राम में आ जाएगा, जो ये भी रिजल्ट भी आएगा वो किस में आएगा, माइक्रोग्राम में. तो यहाँ पर 100 से 100 कैंसिल हो गया, इसलिए क्या हो गया 1 इक्वल टू log 1/W. इसलिए W 1/W इक्वल टू 10 to the power 1 इक्वल टू 10. इसलिए W बराबर 1/10 मीन्स 1 क्रॉस 10 to the power -1 माइक्रोग्राम. ये कौन सा ऑप्शन होगा इसमें, ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट. ठीक है. तो क्वेश्चन आप देख लिए कि आंसर नंबर 2. अब इसके बाद हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 56 में. क्वेश्चन नंबर 56 सिमिलर है
52, 53 जैसे हम बनाए हैं वैसे ही बनेगा। इसमें बस प्रेशर का टर्म में लिखा है, तो रेट एक्सप्रेशन इसमें भी हम क्या लिखेंगे कि PNO के पावर अल्फा PS2 के पावर बीटा। अब इसके आधार पर हम चलेंगे और इसमें जैसे इसमें हम लिख सकते हैं 1/2 करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा 4 इक्वस टू ये तो 1 के पावर अल्फा K इंटू 1 के पावर अल्फा और इसमें आ जाएगा 2 के पावर बीटा, सॉरी 2 के पावर अल्फा और 1 के पावर बीटा, उल्टा दिया हुआ है। एनो का पहले दिया हुआ है, एनो का बाद में दिया हुआ है, S2 का पहले दिया हुआ है। तो इसके आधार पर देखिएगा अल्फा बराबर कितना हो जाएगा, और इसी तरह से अब यहाँ के भी कैंसिल हो जाएगा, सॉरी यहाँ के भी कैंसिल हो जाएगा, तो अल्फा बराबर कितना हो जाएगा 2। तो इसके अनुसार ऑप्शन फर्स्ट हो जाएगा। क्लियर। अब हम आते हैं 57 नंबर क्वेश्चन पे। ठीक है, 57 नंबर क्वेश्चन। 57 नंबर क्वेश्चन में करा है कि इन द रिएक्शन A goes to product when a start is made from 8.0 cross 10 to the power minus 2 molar of A। हाफ लाइफ हमें दे रखा है 120 मिनट फॉर द इनिशियल कंस्ट्रक्शन। तो इसमें फर्स्ट ऑर्डर द ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन, फर्स्ट ऑर्डर तो नहीं है इसमें, आप ऑर्डर ऑफ रिएक्शन तो एक फॉर्मूला आप जानते होंगे टी हाफ से रिलेटेड कि टी हाफ इज प्रोपोर्शनल टू 1/a टू द पावर n-1, जहां पर n क्या है ऑर्डर और a क्या है इनिशियल कंसंट्रेशन। तो आप इसके आधार पर सॉल्व कर सकते हैं। जैसे T1/T2 अगर कीजिएगा तो यहाँ A2/A1 आ जाएगा n के पावर -1। ठीक है, इसके आधार पर आप सॉल्व कीजिए, आंसर आ जाएगा आपके पास है T1 है 120/240 इक्वल टू, अब यहाँ पर A2 आ जाएगा 4 क्रॉस 10 टू द पावर -2/8 क्रॉस 10 टू द पावर -2, यहाँ भी 2, दैट मीन्स 1/2 इक्वल टू 1/2 के पावर n-1, यहाँ n-1 है, that's why you can write as n-1 equals to 1, इसलिए n equals to 2, ऑप्शन नंबर 3। क्लियर। अब हम देख सकते हैं, नेक्स्ट भी देख सकते हैं 58 नंबर बहुत ही इजी क्वेश्चन है। ये फैक्ट पर आप देख सकते हैं, इसमें है कि जब भी आप एक्टिवेशन एनर्जी की बात करते हैं तो ये अगर रिएक्टेंट रखते हैं और इसके अनुसार अगर यहाँ पर प्रोडक्ट है तो ए आ जाता है, ये दोनों के बीच का गैप क्या कहलाता है डेल्टा एच। ठीक है, और ए एक्टिवेशन एनर्जी। अगर आप देखिएगा कि अगर हम लेफ्ट से राइट बढ़ रहे हैं तो एक्टिवेशन एनर्जी इतना हुआ, अगर हम राइट से लेफ्ट बढ़ते तो एक्टिवेशन एनर्जी ई डैश इतना ही होता, ई डैश इतना ही होता। अगर हम इधर से इधर बढ़ते तो अगर लेफ्ट से राइट बढ़ रहे हैं तो ई हो रहा है, और राइट से लेफ्ट बढ़ रहे हैं तो ई डैश हो रहा है। अगर दोनों इक्वल है, ई इक्वल टू ई डैश है, दैट मीन्स डेल्टा एच क्या होना चाहिए 0, इसलिए ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट। क्लियर। अब हम डिस्कस करेंगे 59 नंबर क्वेश्चन। नंबर क्वेश्चन में क्या है, इसमें एक्टिवेशन एनर्जी फाउंड टू बी, एक्टिवेशन एनर्जी निकालने का है। तो एक्टिवेशन एनर्जी आर्हेनियस इक्वेशन से आप अच्छी तरह जानते हैं कि क्या होता है। अगर टेम्परेचर के 2 टेम्परेचर भी दे रखा है, जैसे 9 केल्विन डिफरेंस दे रखा है और 300 केल्विन पर इनिशिएट किया गया है, तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि log K2/K1 इक्वल टू क्या होता है, अगर बेस 10 लेंगे तो EA/2.303 R
1/T1 माइनस 1/T2। तो इसके आधार पर चलते हैं। तो यहाँ पर कह रखा है कि log ये डबल हो जाता है तो log K2/K1 तो 2 हो जाएगा, बेस 10 इक्वल टू, और ये हमें निकालने कहा है और 2.303, R का मान 8.314 होता है, 312 होता है, तो 3 भी लिख सकते हैं। और यहाँ पर T2 माइनस T1 दे रखा है 9 अपॉन इनिशियल टेम्परेचर 300, तो 309 हो जाएगा। अब इसको आप सोल्व कीजिएगा। ये का मान तो आप जानते हैं, log 2 का मान होता है 0.301। अब इतना इक्वल टू ये अपॉन 2.303 क्रॉस 8.3, 9 अपॉन 300 क्रॉस 309। इसको सोल्व कीजिएगा तो आपको ये का मान 59,000 के करीब आएगा। इसी से मतलब 59,000 समथिंग आएगा। ठीक है, तो इसको हम लिख सकते हैं 59 किलो जूल पर मोल, आसानी से हम लिख सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा? 4th नंबर करेक्ट ऑप्शन। क्लियर? अब हम डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 60। क्वेश्चन नंबर 60 में देखें तो सिमिलर क्वेश्चन है, ऊपर जैसे ही क्वेश्चन है। अर्हेनियस प्लॉट कह रहा है कि log k, आप जानते हैं k बराबर होता है a e टू दी पावर माइनस ए अपॉन आर टी। अगर ln k की बात कर रहा है तो ln k बराबर ln a माइनस ए अपॉन आर इंटू 1/t। अगर हम इसको हम y मान लें और इसको x मान लें तो y इक्वल टू c माइनस mx लिख सकते हैं। इसका मतलब ग्राफ कैसा हो जाएगा? इस तरह से होगा। ठीक है, तो इसका स्लोप क्या होगा? अभी स्लोप से क्वेश्चन है, तो स्लोप बराबर आप देखिएगा तो माइनस ए बाई आर होगा, इक्वल टू दे रखा है 2 क्रॉस माइनस 2 क्रॉस 10 टू द पावर 4 केल्विन। तो यहाँ पर माइनस माइनस कैंसिल। क्लियर? तो ये बराबर आप देखिएगा कितना आ जाएगा? ये बराबर 2 क्रॉस 10 टू द पावर 4 मल्टीप्लाइड बाई 8.3, तो ये 16.6 क्रॉस 10 टू द पावर 4 जूल। अब ये जूल पर मोल आ जाएगा। तो इसको अगर किलो जूल में देखें तो 166 क्रॉस 10 टू द पावर 3 जूल पर मोल, अर्थात हम ये लिख सकते हैं 166 किलो जूल पर मोल। तो ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट। क्लियर? और हम क्वेश्चन नंबर 61 देखेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 61 में कह रहा है कि प्रोडक्ट गोज टू बी द वैल्यू ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ ए और ए का वैल्यू दे रखा है। ए इक्वल टू दे रखा है 4 क्रॉस 10 टू द पावर 13 और ए इक्वल टू दे रखा है 8.3 क्रॉस 10 टू द पावर 3 किलो जूल में है, इसलिए हम जूल पर मोल लिख सकते हैं। ठीक है, तो अब हमें कह रहा है कि फर्स्ट ऑर्डर, इफ द रिएक्शन इज फर्स्ट ऑर्डर देन टेम्परेचर एट विच रेट इज टी बराबर वाट पूछ रहा है, और रेट जो रेट है वो रेट कांस्टेंट के इक्वल टू दे रखा है 2 क्रॉस 10 टू द पावर माइनस 6 पर सेकंड। ठीक है, तो अब इसके अनुसार टी को कह भी रहा है कि यहाँ क्रॉस 10 टू द पावर माइनस 1 के टर्म में लिखना है। ठीक है, तो यहाँ पर आप जानते हैं कि k इक्वल टू ए इंटू ई टू द पावर माइनस ए अपॉन आर टी। क्लियर? तो यहाँ पर हम अगर लॉग की बात करें, लॉग नेचुरल लॉग न लेकर हम सिंपल लॉग लें, जनरल लॉग लें, तो लॉग बेस 10 में अगर k बराबर लिखेंगे लॉग 10a माइनस ए अपॉन
2.303 R इंटू टी। क्लियर। अब इतना जब हम लिखेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, log 2 क्रॉस 10 टू द पावर -6 बेस 10 इक्वल्स टू log 4 क्रॉस 10 टू द पावर 13 बेस 10 माइनस EA 8.3 क्रॉस 10 टू द पावर 3 अपॉन 2.303 क्रॉस 8.3 इंटू टी। इतना लिख सकते हैं। अब इसके आधार पर हम ये भी देखें तो यहाँ पर लिख सकते हैं log 2 बेस 10 माइनस 6 हो जाएगा इसका वैल्यू, और इसका वैल्यू हो जाएगा 2 log 2 प्लस 13 माइनस, अब ये तो कट जाएगा तो यहाँ 1000 अपॉन 2.303 टी आ जाएगा। इसको सोल्व कीजिए, इसका तो वैल्यू आप जानते ही हैं कि 0.301 होता है, -6 इक्वल्स टू 0.602 प्लस 13 माइनस 1000 अपॉन 2.303 इंटू टी। तो आप सोल्व कर सकते हैं। टी का वैल्यू आपके पास आएगा वो 22.225 आएगा क्रॉस 10 टू द पावर -1 के टर्म में। ठीक है, ऑप्शन नंबर आप सोल्व करके देखिएगा, ये आंसर नंबर 3। क्लियर। तो आपका इतना आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 60, क्वेश्चन नंबर 62। तो 62 पर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 62। क्वेश्चन नंबर 62 में एक्टिवेशन एनर्जी दे रखा है, सिमिलर 61 जैसा ही है। तो एक्टिवेशन एनर्जी ये इक्वल्स टू 532611 जूल पर मोल। क्लियर। अब इसमें कह रहा है कि when the temperature falls from 310 Kelvin to 300, तो T1 मान लीजिए 300 केल्विन, तो T2 हो जाएगा 310 केल्विन। ठीक है। अब चेंज इन कांस्टेंट्स बिकम्स इक्वल्स टू, यहाँ पर दे रखा है 300 इक्वल्स टू, तो K, अगर इसके लिए हम T1 तो यहाँ K1 बोल देते हैं, तो K2 हो जाएगा x क्रॉस 10 टू द पावर -3 K2। ठीक है। तो यहाँ पर कह रहा है कि वैल्यू ऑफ x इक्वल्स टू व्हाट। क्लियर। तो इसको हम क्वेश्चन इसी तरह से चलेंगे कि अर्हेनियस इक्वेशन से, अकॉर्डिंग टू अर्हेनियस इक्वेशन से आपके पास मालूम है कि K बराबर होता है A इंटू ई टू द पावर माइनस EA अपॉन RT होता है ना। अब इसके अनुसार अगर आप चलते हैं तो टेम्परेचर, अगर दो टेम्परेचर में अगर लॉग लेकर माइनस कीजिएगा, जैसे लॉग यहाँ पर लॉग, अगर इसी से आप लॉग ln बेस E में ही रखें तो K2/K1 ये भी इससे डेराइव्ड होता है, तो माइनस ये अपॉन R, और यहाँ पर आ जाएगा 1/T2 माइनस 1/T1, अर्थात आ जाएगा ये अपॉन R T2 माइनस T1 अपॉन T1 T2, उलट जाएगा, माइनस साइन अंदर चला जाएगा। अब उसको अब सोल्व कीजिएगा लॉग, इसलिए लॉग K2 अपॉन K1 बेस E है, बेस E पर ही रहने दीजिए। यहाँ पर लॉग K2/K1 की बात करते हैं तो K2/K1 हम निकाल लेंगे इससे, और ये बराबर हमारे पास दे रखा है 2611 अपॉन 8.3, और यहाँ पर डिफरेंस है 10 डिग्री का, तो 10 अपॉन 300 मल्टीप्लाइड बाई 310। इसके आधार पर जब ये निकालिएगा तो एक करीब करीब
6.9, अगर इसमें लीजिएगा तो 6.9 आएगा, ठीक है, जिसको आप लिख सकते हैं 3 log 10, क्योंकि 3 क्रॉस log 10 का मान कितना होता है 2.3। क्लियर, log 10 का मान, log 10 का मान 2.303 होता है, तो उसको हम आसानी से लिख सकते हैं 3 क्रॉस log 10, अर्थात 10 to the power 3 आ जाएगा। log बेस 10 में अगर लिखते हैं तो log बेस c में, सॉरी log बेस c में लिखते हैं तो यहाँ पर क्या हो जाएगा log 10 to the power 3 आ जाएगा, और इधर है log k2 by k1 ई में है, तो इसलिए आप लिख सकते हैं k2 by k1 इक्वल्स टू 10 to the power 3। अब जब इतना हो गया और इतना बराबर आपको मालूम ही है कि k2 by k1, यहाँ पर है k2 by k1 कीजिएगा तो आएगा 1 by x क्रॉस 10 to the power माइनस 3 इक्वल्स टू 10 to the power 3, इसलिए 1 by x इक्वल्स टू 10 to the power 3 क्रॉस 10 to the power माइनस 3 बराबर 1, इसलिए x बराबर 1। तो ये सबसे अच्छा क्वेश्चन था, थोड़ा सा टफ था लेकिन ठीक क्वेश्चन था, तो इसमें आपका आंसर नंबर 2 करेक्ट होगा। क्लियर। अब आते हैं 63 नंबर, जो सेक्शन 1 का लास्ट क्वेश्चन है। थ्री नंबर क्वेश्चन में आप जानते हैं फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, तो फर्स्ट ऑर्डर में आप एक फॉर्मूला जानते होंगे 2.303 बाई के लॉग A0 बाई AT हम लिखते हैं। शुरू में कह रहा है कि 90% डिसइंटीग्रेट होता है, तो T90 की बात करेंगे, T90 इक्वल्स टू 90%, तो यहाँ पर लिखेंगे 2.303 अपॉन के लॉग A0 अपॉन यहाँ पर हो जाएगा A0 माइनस 90 बाई 100, A0 90% है इसलिए, तो इसको हम लिख सकते हैं 2.303 बाई के लॉग 10 बच जाएगा। इसे जब कैलकुलेशन कीजिएगा तो ओवरऑल का कैलकुलेशन कितना आ जाएगा 10 बराबर आप लिख सकते हैं 2.303 बाई के T90, और टी हाफ बराबर आप जानते हैं 0.693 अपॉन के, तो अगर दोनों को डिवाइड कर दीजिए तो के से के कैंसिल, तो यहाँ पर आ जाएगा 2.303 बाई 0.693, इसको डिवाइड कीजिएगा तो 0.301 आएगा, इसलिए T90 बराबर 1 बाई 0.301 टी हाफ। चूंकि बहुत क्लोज आंसर है इसलिए आप डायरेक्ट नहीं लिख सकते हैं, 3.33 भी है, 3.32 भी है, तो इसमें कंफ्यूजन ना हो इसके लिए इसको जब भागा दीजिएगा तो आपको पता चलेगा 3.32 क्रॉस टी हाफ आ जाएगा। इसका मतलब x इक्वल्स टू x टाइम्स पूछ रहा है, तो x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 3.32। That means answer 3 is correct. Clear? Now we are going to section B. तो इन सेक्शन B में आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 86। क्वेश्चन नंबर 86 में जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए बहुत सिंपल क्वेश्चन है। अगर हमें देखना है कि इसमें जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए हमें प्लॉट करने का है, तो प्लॉट जीरो ऑर्डर रिएक्शन में आप अच्छी तरह से जानते हैं कि के इक्वल्स टू क्या होता है R0 माइनस R अपॉन RT अपॉन के, आप T लिख देते हैं सीधा सीधी। तो इसमें अगर आप देखिएगा तो यहाँ पर RT बराबर, जिसको R से डिनोट किया गया है, तो R0 माइनस R इक्वल्स टू KT, इसलिए R बराबर R0 माइनस KT। तो आप आसानी से देख सकते हैं प्लॉट इस तरह से होगा, तो इसलिए ऑप्शन नंबर सेकंड इज करेक्ट। अब 87 में आप देखें,
क्वेश्चन नंबर 87 में है कि फिर वैसा ही क्वेश्चन जो पहले आप देख चुके हैं सेक्शन ए में। यहाँ पर आप देखिएगा कि क्वेश्चन जो दे रखा है, एक रिएक्शन दे रखा है, तो इसमें रेट इनिशियल कंसंट्रेशन CH3CO CH3 का दे रखा है, Br2 का दे रखा है और H+ का दे रखा है और इसका इनिशियल रेट दे रखा है। तो रेट मीन्स रेट जो प्रोपोर्शनल होगा वो किसके हो जाएगा, CH3CO CH3, फिर Br2 का हो सकता है और H+ का हो सकता है। क्लियर? क्योंकि 3 का कंसंट्रेशन दे रखा है तो 3 के आधार पर ही चेंज करेंगे। तो 3 के आधार पर तो हम सबसे पहले अगर हम इसमें गौर करें तो एक्सपेरिमेंट फर्स्ट और एक्सपेरिमेंट सेकंड, अगर हम फर्स्ट वाइज सेकंड करते हैं तो हमें क्या मिलता है, 1 = फर्स्ट कट जाएगा, ए कट जाएगा, ए अल्फा, ए बीटा, ए गामा है। तो अल्फा कट जाएगा चूंकि यहाँ पर आएगा k × 0.3 अल्फा और यहाँ पर आएगा 0.05 बीटा और 0.05 गामा अपॉन k 0.3 अल्फा, 0.10 बीटा और 0.05 गामा। एक कट गया। तो यहाँ पर देखिएगा 1/2 के पावर बीटा इक्वल टू 2 के पावर 0, दैट मीन्स बीटा बराबर 0। इसमें एक ही ऑप्शन में है, 1 ऑप्शन अगर देखिए तो इसमें Br2 कंसंट्रेशन पर डिपेंड नहीं कर रहा है, इसका मतलब ऑप्शन 1 इज करेक्ट। क्लियर? अब है 88। अब 88 नंबर क्वेश्चन हम देख सकते हैं। इसमें देखिए कि स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2, तो स्टेटमेंट 1 और स्टेटमेंट 2 में अगर आप गौर से देखिए तो ये बोल्ट्जमान डिस्ट्रीब्यूशन कर्व से आपको क्लियर होगा कि फ्रैक्शन ऑफ जिसका काइनेटिक एनर्जी ये से ज्यादा होता है तो स्टेटमेंट 1 करेक्ट है, क्योंकि e⁻ जो फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं वो कभी रहा है कि e⁻ corresponds to the fraction of molecules that have kinetic energy greater than E है। That means this statement is right। बट सेकंड स्टेटमेंट में अगर ये लिखा हुआ होता कि K2/K1, एक्चुअल में K2/K1 होता है, लेकिन यहाँ पर लिख रखा है E/2.303 R T2 - T1 T2, लेकिन ऑप्शन में आपका दिया हुआ है इसके जगह पर K1/K2। दैट मीन्स जो रीजन है वो गलत है, तो स्टेटमेंट 2 गलत है। तो इसका मतलब आंसर क्या होगा, थर्ड। स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट बट स्टेटमेंट 2 इज इनकरेक्ट। अब हम आते हैं 89 नंबर क्वेश्चन में। नंबर क्वेश्चन 89 नंबर क्वेश्चन में कुछ नहीं है सर, 4 स्टेटमेंट्स हैं और ये 4 स्टेटमेंट में पूछ रहा है कि कौन करेक्ट है। तो प्लॉट लॉग KP, आप पीछे भी ऐसे भी देख सकते हैं आर्हेनियस इक्वेशन से, K = A e⁻RT। अगर आप लॉग लीजिएगा तो ln K = ln A - EA/RT। अगर हम यहाँ पर y बराबर, इसको अगर हम y मान लें और इसको हम x मान लें तो इसके आधार पर एक ग्राफ इस तरह से कुछ होगा, ठीक है, जो हम पीछे भी क्वेश्चन में डिस्कस किए हैं। तो यहाँ पर log KP अगर हमको K रहे, K मीन्स KC रहे, KP रहे, दोनों के लिए वैलिड है, तो स्टेटमेंट फर्स्ट इज करेक्ट, लिनियर तो है ही। अब सेकंड स्टेटमेंट में देखते हैं, अ प्लॉट ऑफ log x वर्सेस टाइम इज अ लीनियर फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। तो log x आप अगर फर्स्ट ऑर्डर, ये स्टेटमेंट 1 के लिए आप देखे थे, सेकंड ऑप्शन में देखिएगा तो यहाँ पर log k ऐसे ये भी करेक्ट ही है। जैसे यहाँ पर t = 2.303 y k log, या k = आप लिख दीजिए t log A0/80
ए लिख सकते हैं, तो यहाँ पर 2.303 से अच्छा रहेगा कि यहाँ k इंटू टी बाई 2.303, ठीक है, इक्वस टू लॉग A0 माइनस लॉग ए। क्लियर? तो अगर इसको हम इधर ले आए तो लॉग ए बराबर हम लिख सकते हैं लॉग A0 माइनस के बाई 2.303 इंटू टी। तो बाई रो माइनस एम एक्स प्लस सी के टर्म में आया, तो ये भी ग्राफ कैसा होगा? लीनियर ही होगा। इसका मतलब सेकंड भी करेक्ट है, तो ये भी करेक्ट है, फर्स्ट भी सेकंड भी। थर्ड में आइए, थर्ड स्टेटमेंट में करा है अ प्लॉट ऑफ लॉग पी वर्सेस 1/t। ये आप आइडियल गैस इक्वेशन से देखिए तो यहाँ पर ये वैलिड नहीं होगा, तो थर्ड ऑप्शन तो रॉन्ग है। फोर्थ में आइए, P बराबर, तो ये बॉयल्स लॉ से भी आप देख सकते हैं कि ये भी कर्व क्या होता है? लीनियर ही होता है। बॉयल्स लॉ से P वर्सेस 1/v कर्व कैसा होता है? लीनियर होता है। दैट्स व्हाई यू कैन से दैट कि ऑप्शन नंबर 1, 2, 4 भी करेक्ट है, लेकिन थर्ड करेक्ट नहीं है, क्योंकि P और 1/v के बीच में कर्व देखिएगा तो ये भी लीनियर ही रहेगा, ठीक है, क्योंकि अब ये स्ट्रेट लाइन ही जाएगा, ठीक है। P बराबर होता है ना, PV बराबर nRT। अगर कांस्टेंट टेम्परेचर पर कह रहा है तो P बराबर k/v, अर्थात y बराबर mx, तो कर्व कैसा हो जाएगा? लीनियर ग्राफ हो जाएगा। तो इससे भी तो हम देख सकते हैं कि ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट। क्लियर? अब है क्वेश्चन नंबर 90। क्वेश्चन नंबर 90 में कह रहा है कि द ऑर्डर विथ रेस्पेक्ट टू रिएक्टेंट में भी निगेटिव हो सकता है। ऑर्डर निगेटिव, पॉजिटिव, जीरो, कुछ भी हो सकता है, फ्रैक्शन भी हो सकता है। ऑर्डर एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट पर निर्भर करता है, इसलिए करेक्ट है। अब रीजन कह रहा है कि इन सम केसेज द रेट ऑफ रिएक्शन डिक्रीजेज एज द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इंक्रीजेज। यस, अकॉर्डिंग टू, अब जब अगर कहने का मतलब निगेटिव है, ऑर्डर निगेटिव है, दैट मीन्स कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इंक्रीज करेगा तो रेट डिक्रीज करना चाहिए, इसलिए रीजन भी करेक्ट है। इसलिए फर्स्ट ऑप्शन 90 का क्या लिखेगा? फर्स्ट। ओके, तो क्वेश्चन ठीक था, कुछ क्वेश्चन थे टफ। बेस्ट ऑफ लक।